एक संत जिसकी आत्मा नर्मदा की तरह पवित्र है, एक महात्मा जिसके दर्शन मात्र से लोग आनंद से भर उठते हैं। अरे नर्मदा किनारे की पहचान छे, सियाराम बाबा जे को नाम छे। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। इस वक्त बंसल न्यूज की टीम आ पहुंची है निमाड़ क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है नर्मदा नदी को। रेवा नदी जिसकी ख्याति हर जगह देखने और सुनने को मिलती है, और उसी रेवा नदी के किनारे आज हम आपको एक ऐसे धाम की ओर ले चल रहे हैं जहां एक ऐसे संत हैं जो मोह माया से पूरी तरह से दूर है, जो राम भक्त भी हैं, जो हनुमान भक्त भी है। तो चलिए आज की इस खास पेशकश में हम आपको ले चलते हैं खरगोन जिले के सियाराम बाबा आश्रम की ओर। चलिए मेरे साथ इस खास सफर पर। चैत्र का एक दिन जब पूरा मध्य भारत गर्म लू के थपेड़े झेल रहा है, तब नर्मदा के शीतल किनारे अपनी आध्यात्मिक प्यास और मन में आस लिए निकल पड़ा हूं उस संत से मिलने जो कई दशकों से अपनी करुणा, अपने प्रेम से यहाँ के निवासियों को धन्य किए हुए हैं। रास्ता लंबा है, धूप तेज हो चली है, लेकिन सफर जारी है। सियाराम बाबा के आश्रम पहुंचने के लिए श्रद्धालु दो रास्तों का सहारा लेते हैं। इंदौर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सीधे सनावद और मंडलेश्वर होते हुए छोटा गोगावा पहुंचते हैं, जो नर्मदा नदी का दूसरा किनारा है, और उसके बाद में यहाँ से सीधे तौर पर नाव पर सवार होकर दूसरे किनारे यानी कि तेली भट्टियान पहुंचते हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एक नाव है उस पर कुछ वाहन भी रखे हुए हैं, उसके बाद में श्रद्धालु भी सवार हुए हैं। दरअसल ये वो श्रद्धालु हैं जो इंदौर की तरफ से छोटा गोगावा पहुंचे हैं और दूसरी तरफ यानी कि तेली भट्टियान पहुंच रहे हैं, जहां पर बाबा सियाराम का आश्रम मौजूद है। और इसी के तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अगर खलघाट होते हुए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, खलघाट से अगर बात करें कसरावत और फिर उसके बाद तेली भट्टियान, तो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर इस 30 से 40 किलोमीटर के सफर को कम करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं और बाबा सियाराम के दरबार में पहुंचते हैं। अब आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सियाराम बाबा के आश्रम की ख्याति है, किस तरीके से वहां पर जो संत है बाबा सियाराम, उनका किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और श्रद्धालु उनके दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। इंदौर से कोई 100 किलोमीटर की दूरी पर खरगोन में मां रेवा के तट पर बसा है बाबा सियाराम का धाम। खरगोन इन दिनों जरूर अशांत है, लेकिन रेवा के किनारे बसे इस गांव में चारों तरफ आध्यात्मिक शांति और आनंद नजर आता है। इस गांव का नाम है तेलिया भट्टियान। सियाराम बाबा का ये आश्रम आज मालवा और निमाड़ का लोकप्रिय तीर्थ बन चुका है। इस वक्त हम पहुंचे हैं खरगोन जिले के तेली भट्टियान गांव में, और खास तौर पर ये नर्मदा किनारे बसा हुआ गांव है और इसी जो है वो नर्मदा के किनारे पर बना हुआ है सियाराम बाबा का आश्रम, जो इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये बरगद का विशालकाय पेड़ है। और निमाड़ में सियाराम बाबा का ये धाम काफी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी के उस पार यानी कि मेरे ठीक सामने आप जो देख रहे हैं वहां पर उस और जो है छोटा गोगावा जो गांव लगता है, और वहां से भी लोग इस धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इसके लिए नाव का सहारा भी लिया जाता है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टू व्हीलर्स होती है उन टू व्हीलर्स को भी नाव के जरिए इस पार से उस पार यानी कि जो छोटा गोगावा है वहां से लेकर यहाँ यानी कि तेली भट्टियान लाया जाता है। अक्सर जो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं वो छोटा गोगावा से यहाँ पर आते हैं, नाव के जरिए दर्शन भी करते हैं। जो ग्रामीण हैं उनसे हम लोग जानेंगे किस तरीके से ये जो है वो सफर होता है, किस तरीके से यहाँ पर
सियाराम बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। राम जी, किस तरीके से ये जो है वो छोटा गोगावा से लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं? बाबा जी के दर्शन करने इधर गोगांव से आते हैं नाव के द्वारा और बाबा जी के दर्शन का लाभ लेते हैं। जो भक्त बाबा के दर्शन करते हैं उनको बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनकी इच्छा पूर्ण होती है। रोजाना कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन? सर 3-4 हजार। रोजाना यहाँ पर होते हैं? 3-4 हजार। आप लोग कहाँ से आए? ससाबड़। जी, ससाबड़ पास के गाँव। दर्शन करने के लिए आए? हाँ, दर्शन करने। देखिए, ये तस्वीरें हैं और आप ये देखें, सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि नाव पर ये मोटरसाइकिल लेकर पहुंची है जो नाविकों की टीम होती है, जो दल होता है, और वहां से सीधे तौर पर इन मोटरसाइकिल को यहाँ पर उतारा जाता है। वाकई में एक चमत्कारिक स्थल भी है और जिस तरीके से यहाँ की प्रसिद्धि, खास तौर पर इसे निमाड़ का एक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। शायद नर्मदा किनारे बने घाट देश के सबसे साफ सुथरे घाट हैं। सियाराम बाबा के पास आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले यहाँ बने घाटों पर स्नान करते हैं। इसके बाद ही ये लोग आगे जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ के परिवेश में बहती आस्था और श्रद्धा को अनुभव कर सकते हैं और इस आनंद को बयान नहीं किया जा सकता है। हर महात्मा की आमद से जुड़ी कई कहानियां, कई किस्से होते हैं जो उनके साथ और उनके बाद भी चलते रहते हैं। सियाराम बाबा यहाँ तक कैसे आए और क्यों आए, इस बारे में कई कहानियां हैं। सियाराम बाबा के इस आश्रम में पहुंचने के बाद में एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है। आपको लगता है कि नर्मदा किनारे वाकई में संत की शरण का एक अलग आभास भी है और इसे शब्दों में शायद बयां कर पाना मुश्किल भी होता है। और जो भक्त हैं वो दूर दराज से यहाँ पर बाबा सियाराम के आश्रम में पहुंचते भी हैं और उनका आशीष भी लेते हैं। नर्मदा का किनारा है, नर्मदा में स्नान होने के बाद में बाबा के चरणों में यहाँ पर जो है वो शीश नवाने के लिए तमाम भक्त पहुंचते हैं। किस तरीके से भक्ति है यहाँ पर, एक अलग जो है वो नजारा देखने को मिलता है। हाँ, बाबा का बहुत नाम भी सुना है और यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, तो उसी कारण हम लोग भी यहाँ पे आए। मैं हूँ, मेरे दोस्त है मनीष भैया है जैन, और जैसे महू के पास में है, बाबा ने वहाँ पे बहुत सहयोग करा है राशि का। यहाँ पे जो भी मुआवजे वगैरह मिला है वो सब बाबा ने वहाँ पे कर दिया। बाबा कुछ भी नहीं रखते। 1 करोड़ आप यहाँ पे 500 रुपए भी दे दोगे तो बाबा 490 रुपए आपको वापिस देंगे, 10 रुपए ही, वो भी सिर्फ केवल निर्माण के हिसाब से बस केवल, बाकी सिर्फ बाबा की महिमा है। करीब 70 साल पहले बाबा सियाराम इस जगह पर पहुंचे थे। तब ये गांव बहुत छोटा था। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाकर यहाँ रहना शुरू किया। नर्मदा की गोद में आते ही इस बैरागी के मन में जैसे अध्यात्म के कण कण खिल उठे। ये कण जहां भी बिखरे, मानो वहां तक सियाराम बाबा की कीर्ति भी पहुंचती चली गई। आराधना की धुन ऐसी कि 12 बरस तक केवल मौन ही रहे और जब बोले तो पहला शब्द था सियाराम। बस तभी से भक्तों ने उनको सियाराम बाबा ही बुलाना शुरू कर दिया। और किसी ने कहा भी तो है, भला सन्यासी या बाबा बैरागी का कोई नाम होता है क्या? और सियाराम से बेहतर इस ब्रह्मांड में क्या कोई नाम है? ये मूर्ति में इतना तेज है कि आदमी अच्छे आते हैं, बहुत बहुत दूर के आते हैं। एक बार अगर जिसने दर्शन कर लिया इस मूर्ति का तो वो उसको बार बार आने की इच्छा करती है। बाकी तो संत बहुत है, बाकी ये संत अलग है। चलिए, तो यहाँ पर ये संत कुछ अलग भी हैं। और खास तौर पर अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देखें कि यहाँ पर बाबा के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और शीश नवाते हैं। भगवान हनुमान जी को भी शीश यहाँ पर नवाते हैं और उसके साथ साथ में बाबा का आशीर्वाद भी यहाँ पर लेते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से ये लोग आए हैं, किस तरीके से बाबा के दर्शन के लिए आप पहुंचे, कहाँ से आए दादा? हम ग्राम खाड़ी से आए हैं, मतलब बाबा के दर्शन के लिए इच्छुक थे। उनके कि बहुत दिन से कर रहे थे कि बाबा के दर्शन करेंगे, मगर जब योग होता है जब भी मतलब कि बाबा का दर्शन मिलता है। आज योग मिला और आज मतलब भगवान, हम शिव मंदिर की मूर्तियां लेने गए थे यहाँ बकावा पे। हाँ, और वहाँ से लेके ऐसा मन बनाया कि अपन
बाबा के दर्शन करें, जय श्री राम बाबा के दर्शन करेंगे। पहली बार आप आए? मैं पहली बार आया क्या अनुभूति रही, कैसा है? हूँ। बाबा की अनुभूति थी क्या, मतलब बाबा तो बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है, मतलब कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब कि दर्शन करने के लिए, मतलब कि। आपने प्रसिद्धि सुनी है बाबा के बारे में, लोगों से सुना? हाँ भाई, वही बता रहे थे लोग ही, जो यहाँ आके आए ना उन्होंने ही बताया, मतलब कि बाबा का कम से कम एक बार दर्शन तो करो, मतलब कि आपको क्या अनुभूति होती, मतलब तो वास्तव में है, मतलब कि भगवान की कुछ, और साथ में बजरंगबली है, हनुमान जी है, मतलब कि तो बहुत ज्यादा, मतलब कि उनके, क्योंकि हनुमान जी तो सभी के सेवक हैं, मतलब कि। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो तस्वीरों में भगवान हनुमान जी की एक प्रतिमा यहाँ पर जो है वो लगी हुई है, और उसी के जो है वो हम लोग कहें कि शरण में बाबा सिया राम यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ये अद्भुत नज़ारा है, भगवान हनुमान जी की भक्ति और भगवान राम की भक्ति का ये अनुपम दृश्य हम लोग कहें तो बिरला ही है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का ये जो भटियान गांव है, वहां पर आकर एक अनुभूति, एक एहसास है किस तरीके से इस आश्रम की जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैली है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो राम भक्ति और भगवान हनुमान की भक्ति का ये अनुपम दृश्य कहीं न कहीं यहाँ पर देखते ही बनता है, और आस्था और श्रद्धा का एक अनुपम संगम माँ नर्मदा, माँ रेवा के किनारे वाकई में अद्भुत भी है, और अलग तरीके का दृश्य, अलग तरीके का एहसास भी है। यहाँ निमाड़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये गांव डूब इलाके में आता है। सरकार ने जब इस आश्रम और मंदिर को डूब के मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए की रकम दी तो बाबा ने ये रकम गांव के विकास के लिए दान दी। डूब क्षेत्र का मुआवजा मिला था, कहा जा रहा है कि वो मुआवजा जो है उन्होंने दान में दे दिया। 1 करोड़ रुपया मिला था, जो नांगलवाड़ी में उन्होंने बाबा ने निस्वार्थ दे दिया, 1 रुपया भी नहीं रखा है। मऊ के पास में और यहाँ पर भी उनका नियम ही यही चल रहा है कि 10 रुपए से ज्यादा लेते ही नहीं है। तुम 100-2,000 तो नहीं लेंगे, 10 रुपए ही लेंगे, और इन जो भी आए उनको चाय पिलाएंगे, बिना चाय से जाने नहीं देते हैं। बाकी उनको कोई लेना देना नहीं दुनिया से, कोई नहीं के किसी को झांसा देना नहीं कि तू ऐसा हो जाएगा ना, तू ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा कहीं नहीं। बस आशीर्वाद ही है। जो एक बार यहाँ आ जाता है वो बार बार आता है। ये संत के दर्शन ही ऐसे हैं। सियाराम बाबा की उम्र क्या है, इस बारे में कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि वो 90 बरस के हैं, तो कोई उन्हें 120 साल का बताता है। लेकिन इस उम्र में भी उनके चेहरे का तेज देखते ही बनता है। पहली बार संभवतः कोई टीम यहाँ पर पहुंची है न्यूज चैनल की, जो सियाराम बाबा से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। बाबा, जानना चाहेंगे कब से हैं आप यहाँ, कितने साल हो गए हैं आपको, कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं आप यहाँ? हमको अच्छा, हमको ना, हम भी यहाँ सन 55 में आए थे जी। ज्येष्ठ महीना में, सन 55 में ज्येष्ठ महीना में एकादशी दिन, तब से अब तक के। सियाराम जो आपका नाम है वो कैसे पड़ा है गुरुदेव? वो यही आने से उन्होंने मेरा नाम नहीं, मैं जय श्री राम के सिवाय कुछ बोलता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने जय श्री राम अच्छे नाम से चलते। कहीं मुकाम नहीं था, भ्रमण करा जमात में 5 साल, फिर बाद में आज इधर आया था। ये कब से चल रहा है रामचरितमानस का पाठ आपका? ऐसा कोई नियम नहीं है जी। चल रहा है, कोई ऐसा नियम नहीं कि इतना करना है, इतना करना है, कुछ नहीं। जब फुर्सत मिली बांटने लग गए। क्या वजह है कि नर्मदा की शरण में आकर आप रुक गए यहाँ पर? नहीं, हम तो एक अनायास बारिश का समय आना आ गया तो जगह अच्छी मिल गई, रुक गया। किसी के कहने से नहीं रुका था, अपनी इच्छा से रुका। ये यहाँ आके कोई शक्ति आपको दिखती है? नर्मदा के किनारे कोई शक्ति है आपको लगता है? नहीं, हमको कोई शक्ति नहीं दिखती। हम शक्ति की परीक्षा नहीं करते हैं कि क्या मिली, हम हमारा काम हमारा कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा से शक्ति दे रही है, चल रहा है हमारा काम। आप राम भक्त हैं और देश में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है गुरुदेव।
हम ये बातों से दूर रहते हैं, अपना भजन करना, हम उस बातों से नहीं रहते। ये तो कुछ हो रहा है, जिसका जो इच्छा है वो कर रहे हैं जी। हाँ। वो खुशी है आपको कि राम जी का मंदिर बन गया है, इस बात की खुशी है कि नहीं? हमको उससे कोई मतलब नहीं है जी। बदलते दौर में क्या संदेश है, क्या सीख दे रहे हैं भक्तों को आप? हम किसी से कुछ नहीं बातें कहते नहीं है, हम ऐसा प्रचार नहीं करते, हम हमारा काम कर देते, हम ऐसा प्रपंच में नहीं रहते। ये प्रचार करने वाले करते हैं, हम ऐसा हम हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहुँचने पर श्रद्धालु भी उत्साह से भर गए। उनकी लगन और धुन को देखकर मन हुआ कि कुछ देर बैठकर हम भी यहाँ सिया राम के भजन में डूब जाए। मैं भी यहीं बैठ गया और इन भक्तों का कीर्तन सुनने लगा। अब भक्ति के इस सागर में सराबोर होने की बारी मेरी थी।